और देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में शामिल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सफर तेज और आसान बनाने का दावा किया गया था, लेकिन अब यही एक्सप्रेसवे लगातार सड़क हादसों की वजह से सवालों के घेरे में है। बीते 2-3 महीनों में यहां करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं नियम तोड़कर के बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं तो कहीं खुले कट हादसों को न्योता दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, लापरवाह ड्राइवर या फिर सिस्टम? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से देहरादून के सफर को चंद घंटों में समेटने वाला देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे इंजीनियरिंग की मिसाल कहा गया, वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब मौत का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। जी हां, जिस एक्सप्रेसवे को पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले बड़े अरमानों के साथ आम जनता के हवाले किया था, वहां की तस्वीरें अब डराने लगी। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ठीक शुरुआती दौर में। दिल्ली से ये एक्सप्रेसवे देहरादून जाता है। 213 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में पूरा लोग कर लेते हैं। एक्सप्रेसवे की इसकी परिभाषा है, लेकिन अप्रैल से लेकर के अब तक अगर देखें तो करीब 10 लोगों की मौत इस एक्सप्रेसवे पे दुर्घटना की वजह से हो चुकी है। अभी हाल ही में आपने देखा था 4 लोगों की मौत हुई थी। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसी घटनाएं अब सामने आने लगी हैं, इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इस पर सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। 2-3 महीने में करीब 10 मौतें, लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, तेज रफ्तार, आधुनिक तकनीक और कम समय में सफर, इन्हीं खूबियों के साथ शुरू हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब हादसों की वजह से चर्चा में है। बीते महज 2 से 3 महीनों के अंदर इस एक्सप्रेसवे पर 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वजह चंद लोगों की गलत ड्राइविंग और प्रशासन की आंखें मूंदे बैठी लापरवाही। लोग हैं वो जो इलीगल तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर जो बाइक्स या ऑटो या 3 व्हीलर चला रहे हैं वो मान्य नहीं है। अभी आप देखिए पूरे एक्सप्रेसवे पर आपको 2 व्हीलर्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगी। कट्स का कोई मतलब नहीं है। लोग रॉन्ग साइड, आप देखिए वो बाइक वाला जो है, वो बाइक वाला 2 व्हीलर जो है लेकर के रॉन्ग साइड में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अभी हमने अपनी आंखों से देखे कि बाकायदा रॉन्ग साइड से वो अंदर की तरफ अपने शहर की तरफ जाते हैं। इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल दिल्ली से जब आप चलते हैं तो आपको तमाम तरह के एरिया मिलते हैं, जिसमें शिवपुरी से लेकर के लोनी से लेकर तमाम इलाके हैं। वो इलाकों में रहने वाले लोगों को ये एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं है और वो इस एक्सप्रेसवे पर आते हैं जान जोखिम में लेकर के, क्योंकि एक्सप्रेसवे है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोग सफ़र करते हैं। और ऐसे में अगर कम रफ्तार वाली गाड़ियां, आप देखिए वो ऑटो भी सामने जो है आ रहा है, ये बाइक भी आ रही है, तो जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरती हैं और ऐसे में कम रफ्तार वाली गाड़ियां उनके सामने आती हैं तो एक्सीडेंट का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर प्रतिबंधित, 20,000 तक जुर्माने का प्रावधान, फिर भी नियमों की धज्जियां। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नियम साफ है। यहां बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर और अन्य धीमी गति वाले वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई, पुणे, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू है। लेकिन हकीकत कुछ और है। प्रतिबंधों के बावजूद लोग धड़ल्ले से बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर लेकर के एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी तय किया है, फिर भी नियमों की खुलेआम अनदेखी जारी है। ये आपको बोर्ड अलग अलग जगहों पे दिखाई देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीकल प्रोहिबिटेड एलिवेटेड हाईवे। यहाँ पे एलिवेटेड हाईवे पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑटो का साइन दिख रहा है और इसके अलावा बाइक का साइन दिख रहा है और ट्रैक्टर का साइन दिख रहा है। अभी आप देखिए ये तीनों चीज़ों का साइन दिख रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बाइक अभी आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। सामने अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक बाइक जाते हुए दिखाई दे रही है। रॉन्ग साइड से एक ट्रॉला जो है वो आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें इस एक्सप्रेसवे पर आम होती जा रही हैं। इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि अभी हाल ही में 4 लोगों के एक्सीडेंट हुए। वहाँ पे आप देखिए एक और बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऑटो, बाइक और इसके अलावा जो दूसरे ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन आप देखिए धड़ल्ले से लोग आराम से बाइक लेकर के और अलग अलग तरह के व्हीकल्स लेकर के पहुँच रहे हैं। तो मकसद हमारा ये है कि लोगों को आगाह करें ताकि इस तरह के एक्सीडेंट से बचें। सिर्फ नियम तोड़ने वाले नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल उठ रहे हैं।
एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में खुले कट बने हुए हैं। इन कटों से अचानक गाड़ी एक्सप्रेसवे पर आ जाती है। तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी उन्हें संभाल नहीं पाती और कुछ ही सेकंड में हादसा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन खुले कटों को बंद करने या सुरक्षित बनाने की जरूरत है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जब आप जाएंगे तो जो गाड़ियां आपको रास्ते में दिखाई दे रही, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उसके पीछे के वजह लोगों से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पे आप देखिए यू टर्न ये बंद कर रखा गया है और इसी वजह से लोग जो है उनको सीधे जाना पड़ता है, फिर वो आगे से यू टर्न लेकर के वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो उनको ये रोड बंद दिखती है। आप सामने देखिए, ये दिल्ली लोनी, अब इसको डाइवर्ट किया गया है। ये रोड जो है यहाँ पे ये बंद रखी गई है, तो इस वजह से लोगों को डाइवर्ट होना पड़ता है और वो मजबूरन जो है एक्सप्रेसवे का सहारा लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे की परिभाषा यही है कि उसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो है मान्य नहीं है और उस पर जुर्माना भी जो है अच्छा खासा 20,000 रुपये का रखा गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोला था। उम्मीद थी कि इससे सफर आसान और सुरक्षित होगा, लेकिन लगातार हो रहे हादसे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या सिर्फ सड़क बना देना काफी है या फिर नियमों का सख्ती से पालन कराना, अवैध एंट्री रोकना और खतरनाक कटों को बंद करना भी उतना ही जरूरी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसे ये बताते हैं कि सिर्फ बेहतर सड़क बना देना ही काफी नहीं है, सुरक्षित ड्राइविंग भी उतनी ही जरूरी है। अगर कुछ बुनियादी नियमों का पालन किया जाए तो कई बड़े हादसों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रिवर्स या गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलाएं। एग्जिट छूटे तो अगले एग्जिट से ही बाहर निकलें। सफर से पहले टायर, ब्रेक, कूलेंट और फ्यूल की जांच करें। ईवी है तो बैटरी पूरी तरह चार्ज रखें। निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें। बार बार लेन नहीं बदलें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दाईं लेन सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करें। लेन बदलने से पहले हमेशा इंडिकेटर दें। ड्राइवर समेत सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। थकान होने पर सुरक्षित जगह रुककर आराम करें। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरत सिर्फ बेहतर सड़क की नहीं बल्कि सख्त निगरानी, प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और जिम्मेदार ड्राइविंग की भी है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।